सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय जीरो टू हीरो एफिलिएट मार्केटिंग सीरीज। और इस सीरीज के अंदर हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। ठीक है, इस सीरीज के अंदर मैंने ऑलरेडी सब चीजों के ऊपर बता रखा है। ठीक है, कि अगर आप लोगों ने एफिलिएट मार्केटिंग को बिल्कुल न्यू तरीके से ज्वाइन किया है, बिल्कुल बिगिनर हो अभी, ठीक है, और समझ नहीं आ रहा क्या करना है मुझे क्या नहीं करना, तो मैंने सब कुछ यहाँ पर बता रखा है कि कैसे आप लोग को जो अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल है वो ऑप्टिमाइज करना है, कैसे लीड को इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप पर लाना है, कैसे इंस्टाग्राम पर कंटेंट क्रिएट करना है, जब लीड व्हाट्सएप पर आ जाती है कैसे चैट करना है, कैसे फॉलोअप लेना है उसका, किस तरीके से कॉल पर इनवाइट करना है, सब कुछ मैंने बता रखा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके इस सीरीज को पूरा स्टार्टिंग से देखना। अगर आप लोग मेरे डायरेक्ट इस वीडियो पर आए तो मैं बार बार बोलूंगा गाइज कि आप जाकर पहले इस सीरीज के पहले पार्ट 1 को देखो, उसके बाद सारे वीडियोस को देखोगे, अच्छे तरीके से सीखोगे, समझोगे तो अच्छा पैसा भी कमा सकते हो। ठीक है, बाकी आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करूं कि अगर आपकी लीड आपसे बोलती है, ऑब्जेक्शन करती है कि सर मेरे जो मम्मी पापा है ना वो नहीं मानने लग रहे, ठीक है, मुझे उनसे पूछना पड़ेगा, उनसे मुझे बात करनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, और उसके बाद जाकर जो मैं वर्क वो स्टार्ट कर पाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह के ऑब्जेक्शन को किस तरह से हैंडल करना है वो मैं बताऊंगा आपको आज के इस वीडियो के अंदर। तो फटाफट से मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि आप लोग को मेरे हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है पहली बात वो मिलती रहे। ठीक है, बाकी मैं ज्यादा मुश्किल नहीं करूंगा और अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, देखो बात को समझते हैं। जब आपके पास में कोई लीड आती है और वो बोलती है कि मुझे ना अपने मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा यहाँ पर स्टार्टिंग करने के लिए, सब चीजें करने के लिए, ठीक है, या फिर मेरे पेरेंट्स मना करने लग रहे, मेरे मम्मी पापा जो है मुझे परमिशन नहीं दे रहे हैं वर्क स्टार्ट करने की, ठीक है, तो देखो आप सिंपली गाइड कर सकते हो। यहाँ पर भी देखो दो चीजें होती है, पहला या तो उस पर्सन को जेन्युइनली प्रॉब्लम है, या तो सच में उसकी जो फैमिली है मना करने लग रही है। ठीक है, दूसरा वो आपको अवॉइड कर रहा है, बहाना बना रहा है, उसको आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया ही नहीं कि भाई अगर मैं करने लग रहा हूं, यहाँ पर इतने ज्यादा जो लोग हैं वो करने लग रहे हैं तो तू भी कर सकता है। सो इसीलिए गाइस मैं कहता हूं आपके पास में जो भी प्रोस्पेक्ट आ रहा है ना, जो भी लीड आ रही है यार, उसकी नीड आइडेंटिफिकेशन करो, उसका अच्छे तरीके से फॉलो करो, उसको अच्छे तरीके से गाइड करो, समझाओ, तब जाकर आप उसको उसका सेल्फ बिलीव दे सकते हो। आप उसे बताओ कि अगर यहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट है वो करने लग रहे हैं, आपको यहाँ पर अच्छा खासा ट्रेनिंग सिस्टम मिल रहा है, आपको कोर्सेस मिलने लग रहे हैं, तो कैसे आखिरकार आप ग्रो नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ बिलीव नहीं है, तो आप इस तरीके से बता सकते हो। ठीक है, बाकी भी यहाँ पर बारी आती है कि उसके जब पेरेंट्स मना करने लग रहे हैं या फिर मम्मी पापा से वो पूछने के लिए बोल रहा है, तो आपको कैसे इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। ठीक है, आपको सिंपली बोलना है ओके ब्रदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मुझे यार ये बताना, ठीक है, कि अभी तक आपने जितने भी काम किए अपने लाइफ के अंदर, जितने भी आपने गलत काम किए, एग्जाम्पल आपने अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर गए हो अपनी फैमिली को बिना बताए हुए, ठीक है, या फिर आपने जब पहली अपनी गर्लफ्रेंड बनाई थी, एग्जाम्पल कुछ भी आप इस तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पर कभी अपनी फैमिली से पूछा था कि अपनी मम्मी से पूछा था कि आपने जब पहली बार कोई गलत चीज की थी कि अपने पापा से पूछा था कि पापा मैं जाकर ये काम कर लूं, ठीक है, नहीं पूछा था ना। लेकिन अब अगर आप एक अच्छा काम करने जा रहे हो जिसके थ्रू आप खुद को सपोर्ट कर सकते हो, अपनी फैमिली को जाकर सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, तो अच्छे काम करने के लिए फिर अपनी फैमिली से क्यों पूछना, जब इतने बुरे काम करने के लिए आपने पूछा ही पूछा है। कभी क्लास बंक मारी आपने, कभी कुछ किया हुआ है, ठीक है, तब नहीं अपने फैमिली से पूछा, तो आज भाई क्या नीड पड़ गई। ठीक है, अभी आप खुद से स्टार्ट करो, ठीक है, और अपनी फैमिली को जो प्रूफ करके दिखाओ अपने आप को, तब जाकर वो आप पे ट्रस्ट कर सके। अब यहाँ पर वो एक बात ये भी बोल सकता है कि अगर मैं अपनी फैमिली को नहीं बताऊंगा तो मेरे पास में पैसे कहाँ से आएंगे। अगर मुझे भाई कोर्स लेना है तो सिंपल सी बात है, मैं अपने पेरेंट्स से जो पैसे लूंगा ना, अपनी मम्मी से पैसे लूंगा, अपने पापा से पैसे लूंगा, मेरे पास तो पैसे है नहीं। ठीक है, तो आप उसे बोलो कि ब्रदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर पैसों की प्रॉब्लम है और आप इसलिए अपने पेरेंट्स से बात करना चाहते हो तो मुझे ये बताओ कि अपने पेरेंट्स से जाकर बोलोगे क्या। ठीक है, अब वो आपको बताएगा। और मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है कि जब कोई पर्सन, या तो आप हो या तो मैं हूं, स्टार्टिंग के दिनों में क्या गलती करते हैं कि अपनी जब फैमिली से हम बात करने जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं कि पापा मुझे पैसे दे दो, मुझे एक कोर्स खरीदना है, मुझे एक जगह पर पैसा लगाना है। क्या बोला हमने? पैसा लगाना है। ये एक ऐसी लाइन हो गई जिसको हमारे पेरेंट्स क्या समझते हैं, ये किसी सट्टेबाजी में पड़ रहा है, ये किसी ऐसी जगह पर पैसा लगा रहा है जहां पर इसको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, पैसा बेकार ही जाएगा। पैसा लगाने जो वर्ड है ना, माइंड में अलग ही तरीके की कुछ चीजें क्रिएट करता है, ठीक है, अलग तरीके के क्वेश्चन क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से नहीं बोलना। अब आपको लीड को भी समझाना है कि ब्रदर अगर आप ऐसा कुछ बोलने जा रहे हो तो इस तरीके से नहीं बोलना। आपको जाकर अपने पेरेंट्स से ये बोलना है, ठीक है, कि पापा मुझे एक ऐसी वेबसाइट के बारे में पता चला है, गवर्नमेंट वेबसाइट के बारे में पता चला है, या फिर मुझे ऐसे कोर्सेज के बारे में पता चला है जहां पर मुझे काफी ज्यादा डिजिटली स्किल सिखाई जाएंगे। बिकॉज आज का जो पापा दौर है, आज का जो एक ऑरा है वो सोशल मीडिया का है। ठीक है, हर कोई पर्सन डिजिटल काम करके पैसा कमाने लग रहा है घर पर बैठकर। ठीक है, लेकिन मुझे तो कोई ऐसी चीज आती नहीं, मुझे तो कोई ऐसी स्किल आती नहीं कि मैं भी घर बैठे स्मार्टफोन का यूज करके पैसा कमा सकूं। ठीक है, तो इसलिए पापा मुझे कुछ कोर्सेस लेने, और अगर उनमें कोर्सेस को लेता हूं और अच्छी तरीके से मैं सीख गया तो मैं आराम से घर बैठे अच्छी खासी अर्निंग कर सकता हूं। ठीक है, और उसके बाद आप जिस कंपनी में ज्वाइन हुए हो, ठीक है, उस कंपनी में कितने लोग काम करने लग रहे हैं, कितने लोगों ने अचीवमेंट किए, आप वो वीडियोस अपने फैमिली को दिखा सकते हो। ठीक है,
इससे क्या होगा, जो आपके पेरेंट्स है उनका थोड़ा सा ट्रस्ट बदलेगा, ठीक है। और अगर आप लोग भी पेरेंट्स हो, आप लोग मेरा ये वीडियो देखने लग रहे हो, तो मैं आपको बोलूंगा, ठीक है, कि आज का जो दौर है, ठीक है, वो सोशल मीडिया का है, ठीक है। और आपके बच्चे को ऐसी कोई स्किल आती ही नहीं है कि जिसके चलते वो जाकर डिजिटली पैसा कमा सके, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा, अपने बच्चे को मौका दें। अगर आप उसे स्टडी करने के लिए बोलने लग रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए बोलने लग रहे हैं, ठीक है, तो आप घर बैठे डिजिटली भी अच्छा पैसा कमाने लग रहे हैं। यहाँ पर हजारों लाखों स्टूडेंट ऑलरेडी कमा रहे हैं, ठीक है। और भी अगर ज्यादा आपको डाउट है, ठीक है, तो पर्सन जिसके साथ में वर्क स्टार्ट करने लग रहा है, आप उससे बात करो एक बार, और थोड़ा सा डिटेल्स आप ले सकते हो, ठीक है, कि जिस प्लेटफॉर्म में वो जा रहा है वो प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट अप्रूवल है या फिर नहीं है, ठीक है, वहां पर कितने लोग सक्सेस हो रहे हैं, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। बाकी अपने बच्चे को आप एक बार मौका जरूर दें, ठीक है, कि हाँ वो भी यहाँ पर आकर काम करे और यहाँ पर आकर सक्सेस हो, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस आपको इस ऑब्जेक्शन जो वो हैंडल करना है, अपनी लीड को इस तरीके से समझाना है। और अगर आपकी लीड के पेरेंट्स आपसे बात करना चाहते हैं तो आपको उनसे बात भी करनी है, ठीक है। तो इतना ही था आज के इस वीडियो के अंदर, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको इस ऑब्जेक्शन जो हैंडल करना है, ठीक है। सो गाइस बाकी वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।